रमज़ान करीम एवरीवन, ये है रमज़ान वेट लॉस और वेट गेन सीरीज़ की वीडियो पार्ट 2। वेट गेन और वेट लॉस दोनों इकट्ठे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीरीज़ में ही मैं उनको डिवाइड करके आप लोगों को बताती चली जाऊँगी। सीरीज़ बनाने का मकसद सिंपल यही था कि आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि रमज़ान में वज़न कम कैसे करें, वज़न बढ़ाएं कैसे, रमज़ान को इंजॉय कैसे करें, रमज़ान के हेल्दी बेनिफिट्स जो हैं वो किस तरह से लें। सीरीज़ 1 की वीडियो जो थी वो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देखें और उन पॉइंटर्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आई गारंटी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी जो है वो हो सकती है। और इस रमज़ान में हम अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे, अपने वज़न को कम करेंगे और खूब सारा इंजॉय भी करेंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं रमज़ान की, आपने सारे पॉइंटर्स फॉलो कर लिए हैं, अपनी सेहत को अच्छा कर लिया है, अपनी बॉडी को अच्छा कर लिया है, तो अब बारी आती है ये देखने के लिए कि हमने खाना क्या है। हम शुरू करेंगे अपने इफ्तार से। आई नो यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड इफ्तार के लिए, तो हम इसीलिए इफ्तार से ही शुरू करेंगे। इफ्तार शुरू करेंगे और उसके बाद हम सहरी पे जाएंगे। अच्छा, इफ्तारी जो है वो पहले तो कोशिश करें कि घर पे करें, बाहर जाने की बहुत ज़्यादा प्लान करें, ठीक है करें, फैमिली के साथ आउटिंग्स करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर आपका वेट लॉस गोल है तो आपको चाहिए कि आप इफ्तार जो है वो घर पर करें। क्योंकि मेरे पास क्लिनिक में जब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो रमज़ान से पहले भी आ रहे होते हैं और ईद के बाद जब वो आते हैं तो वो अपना बहुत सारा वज़न बढ़ा कर आ जाते हैं और वो आकर यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं खाया और फिर भी वज़न भी बढ़ गया, स्किन भी ख़राब हो गई। जब पूछती हूँ तो उनकी जो वही रेपिटेटिव गलतियाँ हैं वही आ रही होती हैं। पानी नहीं पिया, खाना प्रॉपर नहीं खाया, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाए। अपनी एक पेशेंट की आपके साथ स्टोरी डिस्कस करती हूँ। वो मेरे पास रमज़ान से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले आ रही थी। हमने उनका वज़न जो है वो कम कराना शुरू किया। उन्होंने तकरीबन उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो हमने 3 महीनों में तकरीबन 10 किलो वज़न कम कर लिया अपना, जो कि एक बहुत हेल्दी गोल था। और मुझे ये था कि ये इसको सस्टेन करेंगे। हमने उनको सस्टेनेबल डाइट प्लान शेयर किया और वो अब्रॉड मूव कर गई। अब ऑफ कोर्स एक लाइफस्टाइल चेंज था, एक टोटल फूड चेंज था। वो मेरे पास रमज़ान के लिए जब आई हैं तो उनको मैं देखकर शॉक में रह गई हूँ कि वो इतना ज़्यादा वेट गेन करके आ गई हैं। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जितना स्लो एंड स्टेडी इनका वेट लॉस हुआ है ये कभी भी गेन नहीं होगा। मैंने हैरत में आके पूछा, क्योंकि मेरी तो न्यूट्रिशन वहाँ पे मुझे क्वेश्चन करने लग गई थी कि भाई जितना अच्छा हमने इनका वेट लॉस कराया था, वेट गेन कैसे हो गया। जब पूछा तो पता ये चला कि वो सारी रात जागती थी और सुबह तकरीबन 6-7 बजे सो जाती थी। 6-7 बजे सो के 10-11 बजे उठ जाती थी। नींद सिर्फ 3 से 4 घंटों की ले रही थी। पहली गलती। दूसरी गलती, पानी का इंटेक बिल्कुल नहीं था। खाने में फास्ट फूड बहुत 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 ज़्यादा था। अब रमज़ान में 15 दिन ऑलमोस्ट गुजर चुके थे। 15 दिन का मैंने पूछा कि क्या खा रही हैं, कहा बस वेट लॉस की जो है ना वो कोशिश कर रही हूँ। मैंने पूछा कैसे वेट लॉस कर रही हैं, तो बताया ये कि दही बड़े भी खा रही हैं, पकौड़े भी खा रही हैं, समोसे भी खा रही हैं। आप देखें, सब कुछ खा सकते हैं, मैं आपको किसी भी चीज़ से बाउंड या मना नहीं कर रही हूँ, अनटिल एंड अनलेस आपने 10 या 15 किलो वज़न ना कम करना हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने आप को 2-3 किलो सिर्फ कम करना चाह रहे हो तो ठीक है, आप खाओ। लेकिन अगर आपने पकौड़े खाने हैं तो आप इफ्तार में सिर्फ 2 खजूर लेंगे, 1 गिलास सादा पानी का लेंगे और 2 पकौड़े ही खाएंगे। इसके अलावा फिर आप इफ्तारी में और कुछ नहीं लेंगे। यह आपका नंबर 1 ऑप्शन मैंने आपको पकौड़ों के साथ दिया है कि इफ़ यू लाइक पकौड़ास तो ज़रूर इंजॉय करें। समोसा अगर आपको खाना पसंद है, 1 खजूर, 1 गिलास नींबू पानी बगैर चीनी और नमक के लें और उसके साथ अगर आप एक समोसा लेना चाहें तो आप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन ये हेल्दी वेज नहीं है। मैं आपको बार बार इस चीज़ को रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हेल्दी तरीके से वज़न कम करेंगे तो कभी भी वज़न नहीं बढ़ेगा। अब ये तो मेरी ये क्लाइंट थी जिन्होंने वज़न बढ़ा लिया था। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वो हैं जो रमज़ान में आते हैं तो वो पहले का वाला वज़न भी कम हुआ होता है और रमज़ान में वो और वज़न कम करके जाते हैं। आप लोग भी अगर अपने स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बनवाना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस के लिए, या मुझे इंस्टाग्राम zainab.gondal पे DM कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं हम उनको जो है वो टैकल कर सकते हैं और आपका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बिल्कुल बना सकते हैं। और इस रमज़ान आप भी अपना वज़न कम कर सकते हैं और ईद पे अपने पसंदीदा जोड़े में आप भी फिट आ सकते हैं। अब आपने इफ्तारी अगर करनी है तो प्रॉपर एक अच्छी इफ्तार क्या है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है,
आपके अंदर खून की कमी है और आपको पता है आपकी स्किन बड़ी पेल सी रहती है और आप खुद को एक नेचुरल ग्लोइंग स्किन देना चाहते हो, साथ साथ वजन भी कम करना चाहते हो, तो आप तकरीबन दोपहर को 2 से 3 बजे के दरमियान 5 से 6 किशमिश को भिगो दे पानी में, ठीक है। अब आप फ्रूट चाट बिल्कुल ले सकते हो, मैं आपको फ्रूट चाट से मना नहीं करूंगी, लेकिन जो भी फ्रूट चाट आप ले आप उसमें कोशिश करें स्ट्रॉबेरी ज़्यादा हो, एप्पल ज़्यादा हो, कीवी आप बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप बाहर किसी मुल्क से मुझे देख रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, कहीं से भी है आप, तो आपके पास तो बहुत सारी बेरीज की फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं, आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानियों के पास ऑफ कोर्स सिर्फ स्ट्रॉबेरी अवेलेबल होती है, तो हम उसी को एंजॉय करेंगे। मैं बार बार स्ट्रॉबेरी पे फोकस इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इसकी कैलोरीज कम होती है और एनर्जी लेवल और जो हमें ये फायदे देती है वो ज़्यादा दे रही होती है। अब फ्रूट चाट में आपने सिर्फ एक बनाना जो है वो कम रखना है, बाकी आप ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जितने भी फ्रूट जूसेस है या आपको जितने भी आर्टिफिशियल बॉक्सेस वाले जूसेस मिलते हैं जिनको आप फ्रूट चाट के ऊपर डालते हो और ऊपर से भर भर के चीनी के 2-2, 3-3 चम्मच भर के डालते हो, प्लीज़ ये करना बंद कर दीजिए। अपनी चीनी जो है उसको इस तरह से अपनी हेल्थ को ख़राब ना करने दें। अगर आपने चीनी और ये चीज़ें डालनी है तो फिर आप फ्रूट ही ना खाएं, आप कुछ और खा लें। फ्रूट चाट का मतलब ये होना चाहिए कि आप सिंपल फ्रूट्स लें और उनका नेचुरल टेस्ट जो है उसको एंजॉय करें। दही फुल्कियाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, जिसको हम दही बड़े भी कहते हैं, लेकिन दही फुल्कियों का एक तो ये कि बहुत ज़्यादा वो आप उनको मार्केट से डीप फ्राइड ना लें और घर पर ले लें, अगर हो सके तो कम फुल्कियाँ डाल लें, अपना जो आपका टमाटर प्याज है वो चीज़ें ज़्यादा डाल लें और उसके साथ दही का इंटेक जो है ज़्यादा रखें। दही को जब भी इस्तेमाल करें अपने वेट लॉस जर्नी में तो उसके अंदर ज़ीरा और पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जब आप पुदीने और ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है और आपको हेल्प आउट करता है वज़न कम करने में। ये दोनों चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दोनों में से एक भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक खजूर आपने ले ली, 1 गिलास आप नींबू पानी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन चीनी के बगैर प्लीज़। लाल, नीले, पीले, हरे शरबत सारे उठा के घर से बाहर फेंक दीजिए, वो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग देखते हैं दूध सोडा बहुत सारे लोग जो है वो इफ्तार में पीना पसंद करते हैं, तो दूध सोडा के बजाय वाई नॉट दूध के अंदर आप बादाम, अपनी वो जो किशमिश हमने भिगोई थी वो, उनको आप ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से दूध के अंदर और उसको पिए। एटलीस्ट बॉडी में कुछ एनर्जेटिक तो जाए आपके, नहीं तो आप बादाम, सीड सब कुछ ग्राइंड करके रख लें और उसका आधा ग्लास अगर आप पीते हैं तो वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और अगर वेट गेन के लिए हमने इसको बनाना है तो ऑफ कोर्स उसकी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी और वो वेट गेन वाली सीरीज में ही हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब अगर आपने एक खजूर ले ली, एक दूध का ग्लास ले लिया और आप फ्रूट चाट ले ले तो दैट्स मोर देन इनफ। आपको और किसी चीज़ की इफ्तार में ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बता दिया, अगर पकौड़ा खाना है, समोसा खाना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे पास आता है, ये तो हो गया हमारा इफ्तार। उसके बाद उठ जाए, अपनी नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दें, पानी कंज्यूम करें, 2 से 3 ग्लास पानी के लिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, उसके बाद अपना डिनर करें। अब डिनर के ऑप्शंस जो है वो क्या हो सकते हैं। डिनर में आप 2 कबाब ले सकते हो। डिनर में आपने अगर दही बड़े या दही फुल्कियाँ जो थी वो आपने अपनी इफ्तार में नहीं खाई तो वो अब आप ले सकते हो और उसके साथ आप चिकन के कबाब ले सकते हो। ये चिकन जो है वो स्टीम्ड, रोस्ट, कुछ भी वो आप ले सकते हो। ग्रिल घर में करके ले सकते हो। सैंडविच बनाकर 1 या 2 सैंडविचेस ले सकते हो। सॉसेस बिल्कुल कम रखेंगे और उसके बाद सारी रात पानी का कंजम्पशन ज़्यादा रखें। चिया सीड्स या तो मलंगा का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। ये हो गई आपका इफ्तार और आपका जो डिनर है, वो दोनों चीज़ें आप अगर इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो वज़न कम होना जो है वो गारंटीड है। लेकिन सारी रात प्लीज़ 10 बजे आपने खाना खा लिया, वेल एंड गुड, रात 12 बजे वॉक कर लें। अगर आपके पास सहरी से पहले टाइम है तो आप 1 बजे वॉक कर लें, 2 बजे वॉक कर लें। अगर आप उठते हैं फॉर एग्जांपल 2-2:30 बजे आप उठते हैं तो उठते जब भी उठे उससे 15 मिनट का टाइम रखें और उसमें वॉक करें। आई होप इफ्तार की जो वीडियो थी वो आपके लिए हेल्पफुल थी और अगर आपको ये चाहिए कि आप बाकियों के साथ भी शेयर करें तो उनके साथ ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस इफ्तार को फॉलो करके अपना वज़न जो है उसको कम कर सके। नेक्स्ट सीरीज़ की जो वीडियो है उसमें हम सहरी को डिस्कस करेंगे।